पिछली बार हमने महाराणा प्रताप का भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और आज हम महाराणा प्रताप के टॉपिक का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, भाग 3। आज महाराणा प्रताप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये युद्ध अनिर्णित सा रहता है और अभी कुछ समय से इस पर विवाद भी चल रहा है, क्योंकि फिर से एक ये बात आई है। जैसे उदयपुर के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस संदर्भ में पीएचडी की है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त हुई थी। तो अभी ये कंटिन्यू में लगातार चर्चा का विषय है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार महाराणा प्रताप से आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में। देखिए, इस युद्ध को कुछ लोगों ने कई नाम दिए, जैसे अबुल फजल जो है वो इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि खमनोर पड़ता है राजसमंद में। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसको दय से याद कर लीजिएगा। बदायूनी में दया आता है और गोगुंदा में भी दया आता है। बाकी खमनोर अपने आप अबुल फजल का हो गया। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को। इसके अतिरिक्त एक आशीर्वाद लाली और हैं, वो इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद में जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, तब महाराणा प्रताप जब अपना इलाज करवा के बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो गोरेला पत्ती को अपनाते हैं कि जिस शत्रु को हम हरा नहीं सकते आमने सामने, तो उसको गोरेला पत्ती से हराएंगे, जिसको छापामार युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। इनके पिताजी उदय सिंह जी ने शुरू किया था उसको यहाँ, फिर मारवाड़ के चंद्रसेन हैं, उन्होंने उसको फॉलो किया, और फिर प्रताप ने अपने समय में इसको फॉलो किया। मराठों में शिवाजी थे, उन्होंने इसको अपनाया। अब देखिए, इसके पश्चात अकबर मान सिंह से इतना नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को ना तो पकड़ पाए ना मार पाए, कि 6 महीने तक अपने दरबार में आने के लिए ही मना कर देते हैं। 6 महीने तक ये उनके दरबार में नहीं गए थे मान सिंह जी। अब देखिए, कुंभलगढ़ में उस समय महाराणा प्रताप थे। गोगुंदा पर कुछ समय बाद ही महाराणा प्रताप वापस अधिकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अकबर इतना इस चीज़ से दुखी था, परेशान था, कि 4 महीने बाद ही, यानी अक्टूबर 1576 में, वो खुद अजमेर से उदयपुर पर हमला करता है और इसको विजित करके इसका नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। उसके बाद अकबर इस उदयपुर को विजित करने के बाद में अक्टूबर 1578 में ही, हल्दी घाटी के युद्ध के 4 महीने बाद ही, और उदयपुर का नाम रख देता है मोहम्मदाबाद। इसके पश्चात प्रताप फिर भी हाथ नहीं आते, तो शाहबाज खान, इस शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने 3 अभियान भेजे महाराणा प्रताप के खिलाफ। अक्टूबर 1577 में, उसके पश्चात नवंबर के आसपास 78 में, और फिर उसके पश्चात दिसंबर 1579 में। देखिए, 1578 में, फरवरी 1578 के आसपास इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खान अधिकार कर लेता है। शाहबाज खान के अधिकार करने के पश्चात महाराणा प्रताप इस कुंभलगढ़ से एडर रियासत की तरफ निकल जाते हैं। एडर रियासत वर्तमान में गुजरात में है, और यहाँ पर एक चूलिया नाम का गांव है, चूलिया ग्राम। यहाँ पर उनकी भामाशाह से भेंट होती है। भामाशाह अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को देते हैं, और वो संपत्ति इतनी होती है कि उससे 12 साल तक महाराणा प्रताप 25,000 की सेना का संचालन कर सकते थे। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। तो देखिए, 1578 में अधिकार हो जाता है कुंभलगढ़ पे। फिर उसके बाद में 78 के लास्ट में, फिर 79 में 2 और अभियान भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अकबर के हाथ नहीं आते हैं। फिर देखिए, उसके पश्चात यहाँ कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग से कुछ ही दूरी पर
एक जगह है दिवेर, ये उस टाइम चौकी थी। यहाँ पर अकबर का चाचा था सुल्तान खान। महाराणा प्रताप जो है वो इस सुल्तान खान को पराजित करते हैं और इस दिवेर की चौकी से, जो कि 1582 में, अक्टूबर 1582 के आसपास, इस दिवेर को विजित कर लेते हैं। तो ये यहाँ से महाराणा प्रताप की जीत का शुभारंभ माना जाता है। और इस दिवेर का जो युद्ध था, जो कि महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी इस युद्ध में, कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने इस युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, मेवाड़ का मैराथन कहा है। आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को। अब देखिए, उसके पश्चात 1584, वही अक्टूबर के आसपास, 1584 में जगन्नाथ कछवाहा, वही मान सिंह के चाचा जी, भगवंत दास के छोटे भाई, इनके नेतृत्व में अकबर अंतिम अभियान भेजता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान में रखना है। 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजता है अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप फिर अकबर के हाथ नहीं आते। 1584 के बाद अकबर ने फिर महाराणा प्रताप की तरफ यहाँ ध्यान देना ही छोड़ दिया और ख़ुद भी वो थोड़ा इतना उलझ गया कि वो इधर ध्यान दे नहीं पाया। फिर 1585 के आसपास महाराणा प्रताप यहाँ उदयपुर के दक्षिण साइड में, उदयपुर के कॉर्नर में एक जगह है चावंड, इस चावंड को महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं, जो कि लगभग 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहती है चावंड। और जब मैंने आपको राजस्थान की चित्रकला की शैली पढ़ाई थी तो उसमें मेवाड़ की एक उपशैली थी चावंड शैली, तो वो यही स्थान था चावंड। 28 साल तक इनकी राजधानी रही महाराणा प्रताप और अमर सिंह की। और इसी चावंड में चावंड शैली का विकास हुआ था, चित्रकला शैली, जिसमें हमने पढ़ाया था कि अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था 1605 में। ये वही चावंड है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर महाराणा प्रताप का एक बार जब वो धनुष का कोई तीर खींच रहे थे तो उस समय 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ के सबसे संघर्षशील, जिन्होंने घास की रोटियां तक खाई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, उस महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को देहांत होता है। देखिए, कहा जाता है कि जब इनका देहांत हुआ तो अकबर है, उसके भी आंख में आंसू आ गए थे। तो इस घटना का वर्णन जो अबुल फजल है वो करता भी है कि जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उस समय अकबर की आंख में भी आंसू आ गए और अकबर के मुंह से निकल पड़ा कि राणा धन्य है तुम, कि हे राणा तू धन्य है, तेरे जैसा योद्धा नहीं देखा जिसने कभी भी अपना डोला मुग़लों के हरम में नहीं भेजा, और ना ही, यानी डोलों से मतलब कभी भी अपनी बेटियों की शादी नहीं की मुग़लों के साथ, और जिसने कभी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की, उस राणा को हमारा सलाम। तो देखिए, अकबर भी जिसका कायल था, जिसकी बहादुरी का। और एक बार कहते हैं कि जो प्रताप इतना दुखी हो गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, कैसे इसे संघर्ष करेंगे भामाशाह से मिलने से पहले, तब बीकानेर के जो राजा थे कल्याणमल जी, उनके बेटे थे कवि पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह जी के छोटे भाई। तो वो कहते हैं कि उन्होंने राणा को खत लिखा था कि राणा, इस पूरे मेवाड़ में, पूरे राजपुताने में तुम ही एक हो जिसका नाम मैं अकबर के सामने पूरे गर्व के साथ ले सकता हूँ कि हे अकबर, तुम पूरे हिंदुस्तान के सम्राट नहीं हो। तो अकबर ने पूछा क्यों? क्योंकि तुम अभी तक महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाए। तो अगर तुमने ही अधीनता स्वीकार कर ली तो जिन मुच्छों पर मैं बल देता हूँ तुम्हारे नाम पर, वो मुझे नीचे हो जाएगी। तो हे महाराणा प्रताप,
चाहे तुम्हें युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना पड़े तो भी उसे स्वीकार करो, लेकिन अधीनता स्वीकार मत करना। तो उससे महाराणा प्रताप ने फिर वो जो मन में एक थोड़ा सा ख्याल भी आया था, बाकी अपने साथियों को परेशान और दुखी देख करके, वो भी फिर इन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत होता है। अमर सिंह नए राजा बनते हैं, नए महाराणा। और 5 फरवरी 1615 को जो जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम और अमर सिंह का बेटा था करण सिंह, इनके समझाने पर राणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को मुगलों के साथ संधि कर ली। तो इस प्रकार हमने महाराणा प्रताप के बारे में खूब डिटेल में पढ़ा है। अब आप हर वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करें, और कोई भी टॉपिक अगर आप जो नया पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और हर 2-3 दिन के अंतराल से मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, आप लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें।